हरियाणा में महिला अध्यक्ष बनाई है। संगठन को और मजबूत करना लक्ष्य रहेगा। लायक समझा है। और आज मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी के साथ खड़ी हुई है। पिछले दिनों जब देश की इस आधी आबादी को उनका राजनीतिक अधिकार दिलवाना था, तो चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो तृणमूल थी, चाहे वो सपा थी, चाहे डीएमके थी, इन सब ने देश की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और हम सब महिलाओं को, जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हुआ, तो हम सब महिलाओं को नीचा देखना पड़ा। आप देखिए कि कांग्रेस में इतने लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस की स्वयं अध्यक्ष भी, और वहाँ की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी। लेकिन ये महिलाएं खुद भी इतने बड़े पदों पर होने के बाद भी ये कभी इन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं करी। और आज आपके सामने ये कोई, कई बार ये होता है ना, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज उन्होंने एक महिला नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे लगातार बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो सरकार का काम हो, चाहे वो संगठन का काम हो। और मैं एक बार फिर से अपने पूरे के पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये कई बार ऐसी बात हो जाती है कि जहाँ पे कार्यकर्ता मेहनती होते हैं। अब हमारे पानीपत का बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे पास 2 सांसद हैं, हमारे पास 2 मंत्री हैं। तो ये कई बार ऐसी बात हो जाती है कि जैसे कार्यकर्ता जो जितना काम कर रहा है, जितनी डिलीवरी दे रहा है, तो कोशिश हमारे संगठन की रहती है कि कार्यकर्ताओं को, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम आगे लेके जाएं। तो ये तो हमारे जिले के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पास मनोहर लाल जी हैं, हमारे पास संजय जी हैं, हमारे पास कृष्ण लाल पवार जी हैं, महिपाल जी हैं। तो एक अच्छी संख्या में हमारे पास अच्छे काम करने वाले मेहनती कार्यकर्ता। आपकी प्राथमिकता जैसे हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी रहे, या फिर नायब सिंह सैनी जी रहे, या ओम प्रकाश धनखड़ जी रहे, उससे पहले बराला जी रहे, तो इन सभी प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत के बाद हरियाणा में एक मजबूत संगठन आज हमारा खड़ा हुआ है। और वो संगठन उतनी ही मजबूती से खड़ा रहे, उसको और मजबूत करने के लिए मैं क्या प्रयास कर सकती हूँ, वो चिंता मुझे अभी करनी है कि जितनी मजबूती से खड़ा है उसको और मजबूत हम कर सकें। महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें और बढ़े। महिला सशक्तिकरण के लिए और हरियाणा में जो भी काम कर सकते हैं वो हम करने की चिंता करेंगे, ताकि हरियाणा में और महिलाएं आगे। हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है और अर्चना गुप्ता को अब प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, आखिर क्यों इस बार अर्चना गुप्ता को चुना गया? क्योंकि लगातार यही लग रहा था इस बार फिर से मोहनलाल बड़ोली को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब नया नाम अर्चना गुप्ता अचानक से। देखिए, यूं तो इंडिया न्यूज हरियाणा ने कुछ दिन पहले ही अगर बात करें, तकरीबन यूं तो चर्चा तो करीबन प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है 2 महीने से थे, लेकिन पिछले 10 दिनों से ही इंडिया न्यूज हरियाणा ने तय किया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने लोगों को सामने रखा था, प्रदेश के लोगों के सामने, कि भाजपा ने तय कर लिया है कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जल्द निर्णय लेना है। अब इसमें से केवल 2 ही ऑप्शन है, या मोहनलाल बड़ोली को ही कंटिन्यू रखा जाए, या जो नाम चर्चा में थे उसमें पहला प्राथमिकता अर्चना गुप्ता और दूसरा नाम था दीपक मंगला। और उसमें अर्चना गुप्ता का नाम लगभग तय माना जा रहा था। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रदेश के दर्शकों को ये सबसे पहले बताया था, लेकिन आज अगर बात करें उस पर मोहर भी लगी, और इंडिया न्यूज हरियाणा ने जो बताया कि या तो मोहनलाल बड़ोली कंटिन्यू रहेंगे या फिर अर्चना गुप्ता, क्योंकि जिसको लेके पार्टी विचार कर रही है और पार्टी ने अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी दी। लेकिन आखिर क्यों, इसके पीछे कारणों की अगर बात करें तो अर्चना गुप्ता एक महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मजबूत संगठन का भी संदेश देने वाली औरत है। एक ऐसी महिला है जो प्रदेश भाजपा की महामंत्री थी, लेकिन पार्टी में प्रदेश के तमाम जिलों में ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, बतौर मंत्री रह करके भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। अभी हमने हाल ही में निकाय चुनाव देखे, उससे पहले विधानसभा, लोकसभा के चुनावों में जो उनकी भूमिका रही है, पार्टी में ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे, हर स्तर पे पार्टी के लिए मजबूती से काम करना, ये एक पहचान रही है। पढ़ी लिखी भी है, शिक्षित है, डॉक्टर रही है, रेडियोलॉजिस्ट है। अगर बात की जाए तो जाति समीकरण की भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई दो राय नहीं है, भले ही राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक जातीय दल के संगठनों की बात ना करें, लेकिन ये भी एक माना जाता है कि क्योंकि अब देखा जा रहा था
कि किसको मौका दिया जाए। जीटी करनाल रोड पे हालांकि यूं तो पहले ही बहुत से नाम थे, लेकिन यहाँ पर अर्चना गुप्ता का जो कार्यशैली है, जिस तरीके से पार्टी के लिए, संगठन के लिए उन्होंने काम करा है, तो ये पार्टी ये जानती थी कि अर्चना गुप्ता को पार्टी अगर मौका देती है तो ये कोई ट्रायल नहीं है। उन्होंने इनकी कार्यशैली देखी हुई है कि मजबूत महिला है, पार्टी के लिए मजबूती से काम करना जानती है, संगठन को चलाना जानती है, बतौर प्रदेश महामंत्री अच्छे से काम कर रही थी। और पार्टी में हमने बीते समय में निर्णय भी देखे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, नितिन नवीन, वो एक ऐसा नाम था जो चर्चाओं में नहीं रहा है, लेकिन संगठन में रहा है, मजबूत रहा है, संगठन की मजबूती के लिए काम करा है। एक विधायक चुने गए, क्या मंत्री चुने गए बिहार में, और कुछ ही दिनों में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ये पार्टी ने ऐसे कई अहम निर्णय लिए बीते दिनों में। या फिर हम चाहे मध्य प्रदेश सीएम की बात करें, राजस्थान सीएम की बात करें, हरियाणा का भी उदाहरण कई बार रहे, चाहे नायब सिंह सैनी को चुनना हो, उससे पहले मनोहर लाल को चुनना हो। पार्टी यहाँ अनुभव की बात करे तो वो संगठन को, सरकार को, पार्टी की नीति को, पार्टी की रणनीति को कौन आगे पहुंचा सकता है ये देखती है। और उसमें अर्चना गुप्ता ये नाम था जो बतौर प्रदेश महामंत्री पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति को समझने वाली महिला थी, लोगों को समझाने वाली महिला है। और बतौर संगठन में रह करके, प्रदेश महामंत्री रह करके, उन्होंने तमाम जिलों के अंदर, तमाम बूथ स्तर पर सबके लिए काम करा। और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, अभी कुछ देर पहले हमने अर्चना गुप्ता को सुना, उससे पहले सांसद कार्तिकेय शर्मा भी बात रख रहे थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता को बनाया गया, तो वहां पर भी महिला को, महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। वहां भी ऐसी महिला को मौका दिया गया, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया गया जो पार्टी के लिए मजबूती से काम करना जानती थी। तो पार्टी अब ऐसे चेहरों को चुन करके आगे रख रही है। पार्टी तमाम लोगों को साथ भी जोड़ रही है, लेकिन ये भी दिखा रही है कि पार्टी में काम करने वालों को दिखाने की जरूरत नहीं है, पार्टी खुद देख रही है कौन मजबूती से काम कर रहा है। और ऐसे लोग जो पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं, उनको आगे भी लाने का मौका दिया जा रहा है। और इसका ही एक उदाहरण अर्चना गुप्ता है, जो कि संगठन के लिए काम करती रही हैं, मजबूती के साथ काम करती रही हैं, प्रदेश भाजपा की महामंत्री रही हैं। अभी क्योंकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बतौर महामंत्री भी उनका एक अच्छा काम पार्टी के लिए रहा है, मजबूत रहा है, शिक्षित भी है। और अब ऐसा उनको मौका मिलना, इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी जानती है उनका अनुभव कि जिस तरीके से उन्होंने संगठन में पहले भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे भी कहीं ना कहीं ये चर्चा पहले से ही थी कि अर्चना गुप्ता एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष आगे रह सकती है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने बोला कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बीजेपी की अब रणनीति भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं महिला की, क्योंकि महिलाओं को लेकर अब बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है और कहा भी जाता है महिलाओं को विकास देने वाली पार्टी बीजेपी है, महिलाओं को सशक्त करने वाली पार्टी बीजेपी है। और क्या ऐसे में आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को हमें मिलेगा? देखिए, हाल ही में अगर बात करें, अभी हाल में तो कोई चुनाव हरियाणा में नहीं है। अगले 3 वर्षों तक बात करें, कोई चुनाव नहीं होना है। हालांकि राज्यसभा के जरूर रहते हैं, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा 29 में, उसके बाद विधानसभा का चुनाव 29 में होगा। लेकिन इस बीच चुनाव तो निकाय के और तमाम चुनाव समय समय पर चलते रहते हैं। और पार्टी की मजबूती के तौर पर अगर बात करें तो अर्चना गुप्ता की कार्यशैली को पार्टी देख चुकी है, चुनावों में भी देख चुकी है। प्रदेश महामंत्री की भी एक अहम जिम्मेदारी होती है संगठन के अंदर, और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है तमाम लोगों को ड्यूटी लगाना। और ना केवल वो, उनके उससे पहले विभिन्न जिलों में प्रभारी भी बनाया गया है, कई जगहों पे चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। और हरियाणा में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव के दौरान उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रभारी के तौर पे उनको अलग अलग विधानसभाओं की भी जिम्मेदारी दी गई, जिलों की जिम्मेदारी दी गई, संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। और वो अर्चना गुप्ता के बारे में पार्टी ने जाना है कि जहां जहां काम किया, एक मजबूत महिला के तौर पर पार्टी को, संगठन को मजबूत भी करा है। ये पार्टी कहना कि जानती थी, और पार्टी ने यही तमाम सिनेरियो देखते हुए अर्चना गुप्ता को यह मौका दिया। बीते दिनों में कई बार इंडिया न्यूज हरियाणा पर अक्सर बातचीत में अर्चना गुप्ता ने जब भी बात रखी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करती थी कि उनकी ये नीतियां महिलाओं को लेकर के अच्छी है, पुरुषों को, किसानों को, भले ही ये डॉक्टर है लेकिन किसानों की बात ये करती नजर आती थी, ये आड़तियों की बात करती नजर आती थी, संगठन में कैसे पार्टी तमाम वर्गों को जोड़ेगी ये बात रखती नजर आते थे। इंडिया न्यूज हरियाणा में कई बार अक्सर चर्चा पे अर्चना गुप्ता के हमने बयान भी देखे। तो ये कहना कि अर्चना गुप्ता की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी में एक अच्छा अनुभव, कार्यशैली इनकी रही है, संगठन के नाते एक अच्छी जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं। लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो पार्टी में प्रदेश का मुखिया बनाया है, उन्हें संगठन का मुखिया बनाया है प्रदेश का। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और पार्टी बतौर जानती है कि अर्चना गुप्ता की कार्यशैली, ये देखते हुए शायद मौका दिया गया है। क्योंकि हम बात कर रहे थे ऐसे कई उदाहरण पहले भी, और सबसे बड़ा उदाहरण तो हाल ही में
नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का है। नितिन नवीन एक ऐसा चेहरा जिनको देश में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले थे और पार्टी में ग्राउंड स्तर पर रह करके संगठन के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। संगठन को मजबूत कैसे चलाया जाता है वो नितिन नवीन जानते थे और ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसी तरीके से अब तमाम राज्यों में अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेदारियों पर पार्टी ऐसे ही लोगों को आगे लेकर के आ रही है। जी दीपक, अगर हम बात करें पार्टी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो इस फैसले के बाद उनकी कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, अभी इंडिया न्यूज में ही कई हमारे प्रदेश के कई बड़े नेता साथ में जुड़े थे। अभी हम अर्चना गुप्ता को तो सुन ही रहे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा सांसद कार्तिकेय शर्मा को हमने देखा साथ लाइव जुड़े थे, राजेश नागर लाइव जुड़े थे। तमाम लोग कह रहे थे कि पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि सभी अर्चना गुप्ता का अनुभव जानते हैं, काम करने का तरीका जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, कई लोग ये भी कहते थे अन्य पार्टियों या और पार्टियों में कि महिलाओं को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाएगी जब महिला मोर्चा भी होता है, उसकी अध्यक्ष भी होती है। लेकिन बीजेपी ने ये कर दिखाया है दीपक, और आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की और ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्चना गुप्ता को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर अर्चना गुप्ता को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। अर्चना गुप्ता को मुख्यमंत्री सैनी ने बधाई दी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष